अब आते हैं 34 में। तो यहां पे कह रहा है, इसको ये भी काफी आसान है। कैसे? देखो, कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है और एक कोई लाइन है। जब आप उस लाइन को जो है उस ट्रायंगल से पास कराओ, कैसे पास कराओगे कि किसी भी दो साइड को, कोई भी दो साइड को वह कट करते हुए जाए, लेकिन तीसरे साइड क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। तो जो दो साइड को वह कट करते हुए जा रहा है ना, उसको सेम रेशियो में बांट देगा, डिवाइड कर देगा। समझ रहे हो? इसी को प्रूव करना है। थोड़ा सा इसको दिखाते हैं कैसे। सपोज मान लेते हैं मेरे दोस्त, ये जो है क्या है? एक ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल। एक लाइन हमारा ये मान लो, तो सपोज एल लाइन है। ये लाइन क्या करता है कि ए बी को एट डी पॉइंट पे कट करता है और ए सी को ई पॉइंट पे कट करता है। लेकिन ये लाइन किसके पैरेलल होता है? बीसी के। बीसी के पैरेलल होता है। तो कह रहा है कि अगर ऐसा कंडीशन होता है तो ये लाइन जो है क्या कर देगा? एडी, ए बी और ए ई को जो है सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। कहने का मतलब जो है एडी बाई डी बी इक्वल होगा ए ई बाई ई सी के। समझे? इसी को प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो चलिए, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। यहां पे देखिए गिवन, गिवन में क्या क्या दिया? गिवन दिया है कि अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच, जिसमें देखो इसमें थोड़ा सा लॉन्ग लिखना पड़ेगा तभी जाकर नंबर मिलेंगे। इन विच, जिसमें जो है आपका डीई जो है वो पैरेलल है किसके? बीसी के। एंड ये क्या कर रहा है? डी इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को कहां पे? डी पे, और ए सी कहां पे? ई पे। एंड इंटरसेक्ट्स ए बी, इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। समझे? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो भाई, हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, इसी भैया को प्रूव करना है। मतलब ए डी बाई डी बी इक्वल होगा ए ई बाई ई सी के। यही प्रूव करना है भाई। देखो भाई, प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो कंस्ट्रक्शन करना है, रिक्वायरमेंट क्या है? हमें जो है इस बीई को ज्वाइन करना पड़ेगा एंड डी सी को ज्वाइन करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो ए पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसको मान लेते हैं इसको एम हो गया, और एक ई से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मान लेते हैं हमारा एल हो गया। ठीक है? तो सॉरी दोस्त। तो यहां पे देखो कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है? ज्वाइन किया हूं बीई को एंड सी डी को, और ड्रॉ किया हूं ई एल परपेंडिकुलर ए डी एंड जो है डी एम परपेंडिकुलर ए ई। समझ गए ना यार? तो चलिए अब आगे हम प्रूफ में चलते हैं। तो प्रूफ तो हम क्या करते हैं? ये ट्रायंगल बी डी ई ट्रायंगल की एरिया निकालते हैं। तो देखिए यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई क्यों निकालेंगे? आगे आपको पूरा लाहे लाहे समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अगर देखिए, अगर कोई भी ट्रायंगल्स दिया हो, अगर उस ट्रायंगल का बेस पता हो एंड उसकी हाइट पता हो, तो क्या उस ट्रायंगल की एरिया निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। तो क्या होगा? हाफ ऑफ बेस। तो बेस इज व्हाट? तो देखो, हम मान लेते हैं बेस अपना है डीबी है, तो बेस इज
डी बी, और इसके हाइट क्या होगा, तो हाइट जो होता है इसी पे इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ होना चाहिए। तो हमने क्या किया है कि बीडी को जो है थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, कहां तक, डी ए तक। तो जब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमको मिल गया ईएल परपेंडिकुलर। देखो इस ट्रायंगल में बेस भी मिल गया डी बी, एंड इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट भी मिल गया ईएल, तो ईएल लिख दो ना, तो ईएल हो गया। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब आते हैं इसमें एडीई में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई क्या होगा, तो देखो यहां पे भी आपको दिया हुआ बेस एंड हाइट दिया होगा। तो देखो अगर एडीई में अगर हम बेस इसको कंसीडर करूं दोस्त, तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो गया, ईएल दिया है, तो मतलब हाफ ऑफ बेस क्या हो गया, एडी इनटू जो है ईएल। हम क्या करते हैं, इस दोनों ट्रायंगल की एरिया का रेशियो निकालते हैं, चलो ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, देखो पहले कहूं इसको क्यों लेता हूं, इसलिए लेता हूं ताकि हमारा एडी जो है ऊपर आ जाए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। तो एडीई कहां पे है, यहां पे है हाफ ऑफ एडी इनटू ईएल, और यह हो गया हाफ ऑफ डीबी इनटू ईएल। क्या ईएल से ईएल स्वाहा हो जाएगा, हाफ से हाफ स्वाहा हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी। आ गया ना, देखिए ए डी बाई डी बी है ना। अब चलिए एक पेपर लेता हूं, अब फिर एक और किसी तरह कंस्ट्रक्शन करूंगा दोस्त। अब आते हैं ट्रायंगल सी डी ई में, इस ट्रायंगल की बातें कर रहा हूं, इस ट्रायंगल की। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इक्वल हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी इक्वल होगा, बेस क्या इसमें कंसिडर कर लूं, ईसी एंड हाइट डीएम, अभी समझाया हूं। तो हाफ ऑफ बेस ईसी इंटू जो है डीएम। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके निकालू, एडीई। तो देखो एडीई पे आते हैं, एडीई तो इसमें बेस आप किसको कंसिडर करेंगे, एई को, एंड इसे करस्पॉन्डिंग हाइट डीएम साहब हो जाएंगे। तो हाफ ऑफ जो होता है एई इंटू डीएम साहब। अब इसका रेशियो लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई इक्वल, तो देखो तो हाफ ऑफ बेस एई इंटू डीएम साहब, और यहां पे हाफ ऑफ आपका सीडी सी इंटू डीएम साहब, डीएम साहब से डीएम साहब गए, हाफ से हाफ गए, एई बाई ईसी आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई इक्वल टू एई बाई ईसी। अब हमारा ध्यान इसी पे होगा, इसी दोनों पे अब पूरी तरह से केंद्रित हो जाएगा। तो देखिए अगर आप थोड़ा से और इसको जूम करोगे तो आपको कुछ और प्रॉपर्टीज दिखेंगे। क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज है आप जानते हो कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में और सेम बेस पे जो होता है दो ट्रायंगल बने होते हैं, देन उसकी दोनों ट्रायंगल्स की एरिया जो है वो इक्वल होता है कि नहीं होता है, डेफिनेटली इक्वल होता है। तो देखो इसका मतलब जो है, यहां देखिए ये डीई और बीसी क्या है सॉरी, डीई एंड बीसी क्या है, पैरेलल लाइन है, और इसमें एक ट्रायंगल ये फॉर्म्ड हुआ है और दूसरा ट्रायंगल आपका ये फॉर्म्ड हुआ है।
ये दोनों ट्रायंगल की बेस आपका क्या है, डीई है, और दोनों ट्रायंगल जो है ये इस पैरेलल लाइन के बीच में है। तो इसका मतलब इस दोनों ट्रायंगल की एरिया इक्वल हो जाएगा। मतलब एरिया ऑफ जो है ट्रायंगल, किधर गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है बी डी ई इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है सी डी ई। किससे हो जाएगा, क्योंकि बीइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल मतलब पैरेलल कौन कौन से है, बीडी है क्या, देख लेता हूं, डीई है, डीई एंड बीसी के पैरेलल है, इसलिए ये हमारा इक्वल हो जाएगा। तो यहां देखिए, तो अगर हमारा एक ये हो गया और एक यहां पे था, तो यहां देखिए, इसको यहीं पे लिख देता हूं पहले तो अच्छा से दिखेगा आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ए डी बाय डी बी। ठीक है, तो देखो ये बीडी को आप सी डी ले लो या सी डी को बी डी ले लो। ठीक है, तो आप देखोगे कि इस दोनों जो है दोनों के एलएचएस इक्वल है भाई। इस पे देखो एडीई और सीडीई, और ये भी सीडीई ले सकते हो, सीडी, चलो भाई ले ही लेता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है सीडीई क्या हो गया, एडी बाय डीबी हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखना, तो इस दोनों ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल की एलएचएस क्या इक्वल है भाई। हाँ भाई, दोनों को देखो, ये भी जो लिखा हुआ ये भी यहीं लिखा है, मतलब दोनों ट्रायंगल की एलएचएस अगर इक्वल हो जाए तो क्या उसके आरएचएस इक्वल होगा, डेफिनेटली होगा। इसका मतलब जो हो गया एडी बाय डीबी इक्वल होगा एई बाय ईसी के। प्रूफ कर दिया, हमें यही तो प्रूफ करना था ना, कोई दिक्कत नहीं है।